हेलो एवरीवन। और आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वह है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी तक हमने पीछे पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, और कुछ आपको होमवर्क भी दिया था। शायद ही इस क्लास में कोई होमवर्क करें। और ऑनलाइन क्लास का जो मैंने रुझान देखा आपका, इतने कम बच्चे थे, उसमें से कुछ बच्चे बाज़ार में घूम रहे, सिर्फ ऑनलाइन दिखाई दे रहे थे। चलिए, वो आपकी समझ है, आपकी लाइफ है, आप जैसे जीना चाहें। हमें अपनी ड्यूटी करनी, हम समझा सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है क्या है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर दो अपोजिट, और मतलब एक तरह से बोल रहे हैं सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज एक दूसरे से बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हो। ठीक है, ऐसा कब होगा? ऐसा आपने कोई देखा हो अपनी लाइफ में? ऐसा नहीं होगा आपने एक रोड उठाई और उसको दोनों तरफ एक स्फीयर लटका दी और वो एक डाइपोल बन गया। ऐसा नहीं होगा। डाइपोल जैसे कि आपने देखा होगा HCl, ठीक है, NaCl, या आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो जो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास क्या हुए, एक सी टाइप का चार्ज हो, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस से एक दूसरे से सेपरेटेड हो। ठीक है, तो ये सिस्टम ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट पोलैरिटी चार्ज विच आर सेपरेटेड बाय एन स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्यों हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की ज़रूरत पड़ी, किस लिए हम इसके बारे में बात करें? क्योंकि हमने देखा, जब केमिकली हम बहुत सारी चीज़ों को देखें, जब केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ें, तो हमारे पास बहुत टाइप के मॉलिक्यूल्स किस तरह हुए, वे पोलराइज मिले हैं, यानी उनके पास एक पोलरिटी हो, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की फॉर्म में मिले। तो हमें वहाँ उनकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो उन करैक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए, या हम देखना चाह रहे थे कि जब चार्ज के बारे में भी आपने पढ़ा, सिस्टम ऑफ चार्ज के बारे में आपने पढ़ा, कि जब एक सिस्टम ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ रहे, तो इंडिविजुअल एक एक चार्ज के कारण जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा दिखाई देवे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़े, यदि चार्ज एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे हैं, यदि वे इस तरह है कि उनके बीच में डिस्टेंस करना मुश्किल हो रहा, तो कंटिन्यूस चार्ज के बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी सिर्फ एक, हमारे पास क्या है, सिर्फ दो पोल हैं। ठीक है, अभी तक आपने, जब आप आप पढ़ रहे थे एक पॉइंट चार्ज के बारे में, आप पढ़ रहे थे मोनोपोल के बारे में, अब आप पढ़ेंगे डाइपोल के बारे में। यानी जब दो चार्ज एक दूसरे से कैसे हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, पर अपोजिट पोलैरिटी की स्मॉल डिस्टेंस है, सेपरेट है। अब इस स्मॉल डिस्टेंस से मतलब क्या है, ये डिपेंड करेगा हमारे सराउंडिंग या पॉइंट ऑफ कंसीडर पे। जैसे कि हम किसी पॉइंट पे निकालना चाह रहे, P पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फाइंड आउट करना चाह रहे, तो वो जो P पॉइंट जो है वो डाइपोल से कितने डिस्टेंस पे है, वो जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा हो, यानी R इज़ वेरी ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। जो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है उससे वो कैसा हो, बहुत बड़ा हो। जैसे अभी आपको एक ग्राफिकली दिखा देंगे। जैसे कि हमारे पास ये दो चार्ज हैं, एक -Q और एक +Q। वे आपस में एक दूसरे कितने डिस्टेंस पे हैं, R डिस्टेंस पे। ठीक है, या आप चाहो तो उसको L पे ले सकें, आप चाहो तो 2L पे ले सकें, पर अकॉर्डिंग टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन, हम अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इस डिस्टेंस को 2L लें। क्यों लें? क्योंकि जितना भी डिस्टेंस हम डाइपोल से मेजर करेंगे वो फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल करेंगे, और जब भी फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो हर बार यदि मैं L लेंथ ले लेता तो हर बार में क्या लिखना पड़ता, L/2। तो कैलकुलेशन थोड़ी जिग जैग सी हो जाती है। उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इस डिस्टेंस को पहले क्या मान लिया, 2L मान लिया। अब हमने क्या कहा, हमारे पास दो पोल हैं, एक -Q और एक +Q, और दोनों चार्ज किससे हैं, 2L डिस्टेंस है, सेपरेट है। ठीक है, तो यदि हमें कोई पॉइंट निकालना, अभी ये तो डाइपोल मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, हम डाइपोल मूवमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे अभी। हम बात करें कि जो 2L डिस्टेंस है, यदि मैं आपको दिखाऊं कि हमारे पास ये कोई चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज और यहाँ पे एक चार्ज, और इनके बीच का डिस्टेंस, सॉरी, ये लीजिए, इनके बीच का डिस्टेंस 2L। ये मान लिया हमने कितना है, -Q, ये कितना है, +Q। आप चाहो तो -Q इधर, +Q इधर भी ले सको, कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसा लेने का क्या कारण वो आगे पता चल जाए। ठीक है, और यहाँ भी पॉइंट भी है जिस पे हम क्या निकालना चाह रहे हैं,
डाइपोल मोमेंट, ये क्या है, सेंटर है डाइपोल का, ठीक है। पॉइंट पी क्या है, जिसपे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ड्यू टू द डाइपोल। डाइपोल के कारण पॉइंट पी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें निकालना है। तो ये जो डिस्टेंस होगा ओ से पी तक का, ये वाला, इसको यदि हम आर मान लें, इफ आर इज वेरी ग्रेटर देन टू द 12 देन वी कैन से दिस सिस्टम इज ए डाइपोल। यदि ऐसा नहीं है और ये डिस्टेंस कैसा है, बहुत दूर नहीं है, तो हम इसे कभी भी डाइपोल की तरह बिहेव नहीं कर सकते, ठीक है। पर यदि यही डिस्टेंस कहाँ चला जाए, इन्फिनिटी पे चला जाए, बहुत ही दूर चला जाए, तो सब चीज़ चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट कैसे दिखाई देने लगे, लगभग सेम डिस्टेंस पे दिखाई देने लगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाई देने लगेगा, जीरो दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। और इन्फिनिटी पे जाएगा दोनों कारण जीरो हो जाएगा, यानी बहुत ही बड़ा डिस्टेंस ले लें हम, तो उस कंडीशन में जीरो हो जाए, ठीक है। तो कंपैरिजन भी करना तो बड़े हिसाब से करना, कि ना तो बहुत ही कम हो ना बहुत ही ज़्यादा हो। फिर भी हम डेफिनेशन के लिए क्या बोलेंगे कि जो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, वो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन जो हम ले रहे हैं, जिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बहुत कम होगा, तो हम इसे क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे, ठीक है। जब हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, तो उस डाइपोल का एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी होगा, ठीक है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं कि कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, जैसे कि माइनस क्यू प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, तो किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, जो ये नई फिजिकल क्वांटिटी है क्यू इंटू 12, इसको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। जब ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो तो इसका एक डायरेक्शन भी होगा, तो इसके डायरेक्शन को हम सदा कंसीडर करेंगे इन द डायरेक्शन फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, इसलिए हमने इसे इसकी तरह लिया, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन सदा क्या होगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होगा। तो डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू कितना होगा, Q इंटू 12, साथ में क्या होगा कि हम पहले क्या मान लिया, माइनस क्यू की क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया, तो ये डिस्टेंस जो मतलब डायरेक्शन होगा उसको क्या बोल सकते हैं, एल कैप लिख सकते हैं, ठीक है, यानी एल के डायरेक्शन में, समझ पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप पोजीशन बताना चाहेंगे प्लस क्यू की विद रेस्पेक्ट टू माइनस क्यू, क्योंकि माइनस क्यू क्या ओरिजिन मान लिया, तो क्या क्या लगी 12, ठीक है। तो एल क्या लेंथ की डायरेक्शन है, कहाँ से, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, तो वही किसकी डायरेक्शन है, डाइपोल मूवमेंट की है, इसलिए हमसे लिख सकते हैं P इज इक्वल टू क्यू इंटू 12 साथ में एल कैप, ठीक है। अगर आपको बात आए इसकी एसआई यूनिट निकलेंगे, तो एसआई यूनिट तो कोई बच्चा नहीं सके कि कैसी होगी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट होगी जो आपके चार्ज है उसकी यूनिट, और जो आपके पास क्या है, लेंथ है उसकी यूनिट। तो आपके पास चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम, और लेंथ की मीटर। तो एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज कूलम मीटर, ठीक है। चलिए, अब हमें क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने किसी पॉइंट पी पे, ठीक है, क्योंकि एक डाइपोल रखा होगा उसके कारण भी क्या होगा, उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसमें क्या कर रहा होगा, किसी अदर चार्ज पे फोर्स लगा रहा होगा। तो हमारे पास यदि एक डाइपोल है और उसके कारण हम क्या निकालना चाह रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यदि हमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरा रीजन होगा, हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी हो कि यहाँ कितना इंटेंस है, यानी कितना मैग्नीट्यूड रख रहा है कि, और क्या डायरेक्शन रख रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए आप बहुत टाइप के सिस्टम ले सकें, जैसे कि आप एक ले सकें कि एक्सिस में आपके पास डाइपोल है, उसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट है, तो उसके इक्वेटोरियल पे कोई पॉइंट है, तो और थर्ड है किसी भी रैंडम पॉइंट पे कोई पॉइंट है, यानी किसी के लिए भी हम उसको अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले हमारे पास है कि हमारे पास एक डाइपोल है, ठीक है, और उसकी एक्सिस क्या होगी बाबू, उसकी एक्सिस होगी माइनस क्यू और प्लस क्यू को मिलाने वाली लाइन क्या होंगी, कहीं किसी भी तरफ ले लो, या माइनस क्यू की तरफ ले लो या प्लस क्यू की तरफ ले लो, तो जो लाइन होगी जो दोनों चार्ज से पास होकर जा रही होगी वो क्या होगी, एक्सिस होगी। तो यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, जो पॉइंट किस पे सिचुएटेड है, इसकी एक्सियल लाइन पे सिचुएट है, ठीक है। तो उसके लिए हमने मान लिया कोई पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, हम बेसिकली R लेंगे, इसके अंदर X लिखा हुआ है, तो कैलकुलेशन में इसी के हिसाब से बता दूँ, आप चाहो तो R से भी निकाल सकते, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकालना, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अब कैसे निकालना, देखो अब हमारे पास दो चार्ज हैं, एक माइनस क्यू और एक
प्लस क्यू। अब माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसके बीच में डिफरेंस होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट से पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है, क्योंकि पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इज डिस्टेंस एक्स और फ्रॉम द माइनस क्यू इट इज एट द एक्स प्लस एंड फ्रॉम द प्लस क्यू इट इज द एक्स माइनस एल। ठीक है, तो आपने देखा था कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कमजोर हो जाएगी। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगा आपको पता, तो माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस तरफ होगा, आपने पढ़ा था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डिफाइन करते हैं, हम जिस पॉइंट पे भी कंसीडर करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को वहाँ पे क्या रखेंगे, पॉइंट टेस्ट चार्ज रखेंगे, क्या, पॉजिटिव पॉइंट टेस्ट चार्ज। तो जैसे मैं टेस्ट चार्ज रखूंगा तो माइनस क्यू क्या कर रहा होगा उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर। जब मैं माइनस क्यू के बारे में देख रहा हूँ तो अभी प्लस क्यू को भूल जाऊंगा, इससे कि कंसीडर करना थोड़ा आसान हो जाए। तो माइनस क्यू के कारण क्या होगा, टूवर्ड द माइनस चार्ज, तो किस तरह, टूवर्ड द ए। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए बट द मैग्नीट्यूड इज स्मॉल देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द प्लस क्यू। जब इसका मैग्नीट्यूड कम है तो वेक्टर की लेंथ भी कैसी होगी, कम होगी। कि आपने पढ़ा था किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते, एक एरो यूज करे थे और उस एरो का जो लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका मैग्नीट्यूड, और जो उस पे सामने एरो का निशान बना हुआ है पूरे पे, ठीक है, जो वो मार्क है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एरो मार्क डायरेक्शन को। तो जो ए के कारण यानी माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड द ए यानी ई ए, and the electric field due to the B is EB. EB have the length is greater than the EA, क्योंकि ये कैसा है, प्लस क्यू पास है पी के, जब पास है तो डिस्टेंस कैसा हो गया, छोटा हो गया, कितना हो गया, x माइनस एल। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द माइनस क्यू। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम बोलेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी, आपने पीछे पढ़ा था, ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, और उसके लिए क्या लगा होता है, सुपर पोजिशन लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर सम के इक्वल होगा। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना होगा, ई ए प्लस ई बी। ठीक है, तो व्हाट इज द ई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, 1/4πε0 के मैं इसलिए ले लेता हूँ कि यहाँ अगर आप कोई बाई चांस मीडियम चेंज कर दे तो हम उसको कंसिडर कर सकें, पर अगर आपका मन नहीं करता और आप मीडियम को हर बार वैक्यूम लेके चलना चाहते तो आप के को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कितना होगा 1/4πε0 के क्यू अपॉन डिस्टेंस x प्लस एल का होल स्क्वायर। व्हाट इज द डायरेक्शन पी टू ए, हमें क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। ठीक है, जबकि यदि हम किसके लिए निकाल लें, बी के लिए निकाल लें, तो उसके लिए डायरेक्शन क्या होगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन एल एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू, देखो इसमें जो इन्हें रिप्रेजेंट करा इन्होंने गड़बड़ करी। यदि उन्होंने किसी को आई के डायरेक्शन में लिया तो आई लिया जा सके कौन सा, आई का डायरेक्शन क्या होगा, जो प्लस एक्स का डायरेक्शन होगा, प्लस एक्स के डायरेक्शन में कौन है, ई बी है, तो आई को पॉजिटिव किसके लिए लेंगे, ई बी के लिए लेंगे, जबकि नेगेटिव किसके लिए लेंगे, ई ए के लिए लेंगे। सो द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन का बड़ा ध्यान रखिए। तो इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व ठीक कर लीजिएगा कि आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एक माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस का बड़ा ध्यान रखें। ठीक, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपके पास, 1/4πε0 क्यू तो कॉमन आ जाए, क्यू तो कांस्टेंट है, दोनों के लिए कैसा है, मैग्नीट्यूड तो सेम है। और जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाला क्यू कैसा कैसे मैग्नीट्यूड रखें, डायरेक्शन तो कैसे पता चले, चार्ज की पोलैरिटी से पता चल जाए, तो हम वेक्टर्स की फॉर्म में लिख देंगे, आई क्या वैल्यूज में रखा हुआ है, तो क्यू बाहर आ गया, अंदर क्या बचा हुआ 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर, यानी आपके पास बचा था यहाँ पे बचा था क्यू अपॉन 4πε0, क्या बाहर आया बचेगा अंदर 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह हो जाएगा।
अब आपके पास नीचे क्या बचा है, x माइनस एल का होल स्क्वायर और x प्लस एल का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, आप देखो x माइनस एल और इंटू एक्स प्लस एल, यदि मैं एलसीएम लूँगा तो क्या होगा, x माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, लिख सकें ऐसा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया, पर अब जब मैं इसको एलसीएम के बाद सॉल्व करूँगा तो x माइनस एल से जब कट करेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस एल का होल स्क्वायर, तो ऊपर यहाँ पे आ जाए एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, लोग कर देते हैं इसको, यानी आपके पास आओ, यदि ऐसे लिखें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, जब आपने डिवाइड करा तो यहाँ पे क्या गया, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको खोल लीजिए भैया, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, और उधर के लिए क्या होगा, चलिए इसको ले भैया लिखना, यानी आपके पास आया तो ये आया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, ठीक है। और साथ में क्या होगा, यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4xl, तो इस तरह आप लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, तो क्या बचा 4xl, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया ऊपर 4xl और नीचे क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखें थोड़ा तो हम क्या कर सकते हैं इसका, लीजिए हमारे पास जो बचा था उसी से सोचते हैं आगे, तो हमारे पास क्या बचा था q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में 4xl अपॉन ठीक है। तो आप देखिए, अब इसके अंदर देखिए आप, यदि मैं q की मल्टीप्लाई करूँ अंदर, यानी q इंटू 2l, ये तो मैं एक तरफ ले लूँ, अंदर क्या बचा 2x बचा, और नीचे क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, q इंटू 2l क्या होगा, q इंटू 2l क्या होगा, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। वाट अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाले, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लिख रहा मैं, तो यहाँ पे क्या होगा q इंटू 2l को क्या लिख देंगे हम p, और यहाँ आपके पास बचेगा क्या, कुछ इस तरह से, यानी आपके पास क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2px अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बट अभी हमने क्या बोला था कि जो दोनों चार्ज हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है 2l इज वेरी शॉर्ट देन टू द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट p, यानी x के रेस्पेक्ट में जो डिस्टेंस 2l है वो ही छोटा है, तो l तो कैसा होगा और भी छोटा होगा, जब l छोटा होगा तो इसका स्क्वायर जो होगा वो कैसा होगा, वो और भी छोटा हो जाएगा, ये तो पढ़ा आपने। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में हम एल स्क्वायर को क्या लिख सकें, नेग्लिजिबल लिख सकें, तो नीचे क्या बन के आ जाएगा आपके पास ई पी इज इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स की पावर 4, और ऊपर भी क्या है एक्स, एक एक्स कट गया तो क्या बचा नीचे एक्स क्यूब। व्हाट इज द डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है भाई, कौन कौन बड़ा है, ई बी बड़ा है, तो ई बी का डायरेक्शन किस तरफ है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, और ये डायरेक्शन किसका है, पी का है, तो आप इसे लिख सकते हैं वेक्टर टर्म में, कैसे लिखेंगे, यदि आपसे वेक्टर में लिखेंगे तो एक वेक्टर आप इसके ऊपर लगा देंगे और एक वेक्टर आप इसके ऊपर, यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट एट द एक्सिस कैसा होगा, भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत बार, तो उसकी डेरिवेशन कर लीजिए अच्छी तरह, ई पी इज इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब, ठीक है। दिस इज फॉर एन एक्सियल डायरेक्शन, एक इसके लिए एक्सियल डायरेक्शन के लिए, पर अभी हम एक्सियल एक्सियल के लिए थोड़ी करेंगे, तो क्या चाहिए इक्वेटोरियल के लिए चाहिए, ठीक है। तो हम क्या मान लिया आपकी बार, ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल, व्हाट इज मीन द इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल प्लेन क्या हुआ है,
एक ऐसा आप प्लेट टाइप का लें, सर्कुलर प्लेट लें जो खींची जा सकती है टूवर्ड द सेंटर। सेंटर से कोई पॉइंट लेके भी हम क्या कर सके, प्लेन ड्रॉ कर सके, ए प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है, एक प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ये है इक्वेटोरियल प्लेन। वो प्लेन जो कैसे जा रहा है, एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रहा हो और टू द सेंटर जा रहा हो, उसको बोलेंगे हम इक्वेटोरियल प्लेन। और जो इक्वेटोरियल प्लेन पर उस पर कितने भी पॉइंट आप ले सकते हैं, तो किस तरह दिखाई देंगे आपको। यदि मैं ये एक लाइन लूँ तो ये सेंटर है, यदि तो कैसा होगा प्लेन, यहाँ कोई ऐसा प्लेन होगा, तो उस तरह के यहाँ पे कितने पॉइंट आप ले सकते हैं इस तरह के, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल जो इसको परपेंडिकुलर कट करके अंदर की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कोई प्लेन चले। तो इसके लिए लीजिए हमारे पास फिर वही चार्ज -q + q, डिस्टेंस बीच का 2l, ओरिजिन, तो ओरिजिन से r डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट p है। ठीक है, हमने मान लिया, या q मान लो, जो मन करे, हम p की आदत पड़ेगी। ठीक है, उसका डिस्टेंस ने मान लिया कितना y, किस लिए मानना y, क्योंकि y एक्सिस पे ले रहा है, उसे x एक्सिस पे ले रहा था, इसे y एक्सिस पे ले रहा। ठीक, ये लीजिए। अब हमने क्या करा, जो इन्होंने दिया हमें पॉइंट, कोई पॉइंट Q है जो इक्वेटोरियल पे है, जो इसका डिस्टेंस सेंटर से y, उसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। लेट वी हैव अ पॉइंट Q whose distance from the center of the dipole is y, let we have to find the electric field at the Q। so तो पहले हम क्या करेंगे, Q को A और B से मिला देंगे। किस लिए मिलाएंगे A और B से, क्या जरूरत आन पड़ी, क्योंकि यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी भी चार्ज के कारण, तो हमें कौन सा डिस्टेंस लेना पड़े, सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ पे भी सेंटर टू सेंटर लेना पड़ेगा, और जिस पॉइंट पे निकालना हो उस पर हम क्या लेकर आओगे, सबसे पहले एक टेस्ट चार्ज को रख के देखेंगे डायरेक्शन क्या होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा Q पे, तो -Q के कारण क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टूवर्ड द नेगेटिव, प्लस Q क्या होगा, अवे टू द चार्ज। ठीक है, इसलिए हमारे पास एक EA होगा और एक EB होगा। पर यहाँ पे लेंथ को थोड़ा ध्यान से देखो, क्या लेंथ डिफरेंट है, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम A टू Q एंड डिस्टेंस फ्रॉम Q टू B इज द सेम, बिकॉज डिस्टेंस इज सेम, चार्ज magnitude of charge is same, so the magnitude of electric field also same, so the length of EA and length of EB is same। ठीक है, दोनों की लेंथ कैसी है आपकी, सेम है। जब दोनों की लेंथ सेम है, बस क्या चेंज है, दोनों के डायरेक्शन में, डायरेक्शन डिफरेंट। ठीक है, ये थीटा एंगल नहीं हमने खुद मानना कि जब हम इस लाइन को मिलाया यहाँ से A से Q तक, तो कुछ ना कुछ तो एंगल बना रहा होगा एक्सिस से। मान लो एंगल कितना है, थीटा है। यदि इस तरफ थीटा है तो इस तरफ भी कैसा होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि पॉइंट कहाँ है, इक्वेटोरियल पे। तो डिस्टेंस दोनों से सेम होगा, डिस्टेंस सेम होगा तो एंगल भी सेम होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, ई भी निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या हम ई और ए बी निकाल के इसको कैसे सॉल्व कर सकें, या तो हम वेक्टर सम लगाएं सीधा, जिस बच्चे का वो तो बड़ा आसान है, और जिस पे वेक्टर सम नहीं आता वो क्या करेगा, कंपोनेंट्स में तोड़ लेगा इसको। कौन सा कंपोनेंट में तोड़ने फायदा रहेगा, ई बी को भी तोड़ लो और ई ए को भी तोड़ लो। तो यदि मैं ई को कंपोनेंट्स की टर्म्स में तोड़ूंगा, देखो इन्होंने क्या करा, वेक्टर सम करा, ये सबसे आसान तरीका है। यदि आपने पिछली इस क्लास में कुछ ध्यान से पढ़ा, तो क्योंकि लगभग 11th में बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते ना, वो देखिए सबसे बड़ी कमी है। ठीक है, जो बच्चे पढ़ेंगे वो तुरंत इसको कर देंगे। फिर भी अगर कोई नहीं कर पा रहा तो आप इसको कंपोनेंट्स के टर्म्स में भी कर सकें। तो पहले मैं हल्का सा कंपोनेंट का नाम बता दूँ, फिर इसे आगे देखेंगे। जैसे कि मैं अगर ई बी के लिए लूँ तो क्या होगा, यही यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दूँ ऐसे। ठीक है, चलिए, और अगर हम देखें ये एंगल जो है यहाँ पे, ये बड़ा एंगल और एंगल बिटवीन द ये दोनों एंगल कैसे हैं, आपस में सेम है। जब दोनों एंगल आपस में सेम, देखो पैरेलल लाइंस को एक ऑब्लिक लाइन कट करी तो एंगल कैसे होंगे, सेम होंगे। जब भी एंगल दोनों सेम है तो ई बी को मैं दो कंपोनेंट्स में तोड़ दूँ, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। तो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है ना, परपेंडिकुलर पैरेलल नहीं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ई बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई बी कॉस थीटा, और ये क्या आ जाएगा, ई बी साइन थीटा। ठीक है, तो इसी तरह मैं क्या करूँगा,
ए के लिए भी मैं इस तरह तोड़ सकता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे दो पैरेलल लाइन, एक ऑब्लिक लाइन कट कर रही, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो ये थीटा होगा। तो इस तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ गया ई ए कॉस थीटा, और नीचे की तरफ क्या आ गया यहाँ पे ई ए साइन थीटा, बट द मैग्नीट्यूड ई ए एंड ई बी इज सेम. So EA sin theta, EB sin theta in the magnitude same and direction opposite. So the vector sum of both is 0. And EB cos theta, EA cos theta in the same direction. So the total electric field EQ is equal to कितना होगा, EB cos 2EB cos theta या 2EA cos theta, क्योंकि EB magnitude of EB and magnitude EA. देखो ये EB EA क्या है, इनके ऊपर कोई वेक्टर का साइन नहीं लगा, तो इसका मतलब क्या है, ये मैग्नीट्यूड्स हैं. ठीक है, तो रोटैक्ट फील्ड को आप क्या लिख सकें, E इज इक्वल टू कितना होगा 2E ए या बी जो भी लोगे आप, उसका मैग्नीट्यूड कॉस थीटा. अब कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे आप बताइए, क्योंकि आपके पास एक ट्रायंगल्स हैं, कोई से भी ट्रायंगल से आप कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस क्या है, L अपॉन हाइपोटेनस क्या है, L स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट. ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकें, इसको निकाल सकें. तो वही चीज़ लीजिए, अब देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला, Q अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस A टू Q कितना होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट, यानी L स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट. वाई की जगह एक्स लिख दिया, तो उसको थोड़ा ध्यान से देख लियो, गलती ना करियो. यहाँ वाई है तो वाई स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट है. ठीक है, तो वही चीज़ जो अब तक हमने की थी, और उसके बाद आप क्या निकाल देंगे, सीधा वैल्यू निकाल देंगे. तो वैल्यू पुट कीजिए, फिर वो कैसे टर्म्स में आ जाएगा, नीचे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर बाय 3/2 Q इंटू 12. Q इंटू 12 व्हाट इज द मीन ऑफ Q इंटू 12, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी P. सो वी कैन राइट इन द टर्म्स ऑफ P. ठीक है, EQ इज इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड 1/4 P अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2. बट वी नो ये एक्स नहीं आ जाएगा, वाई है. अब एक्स बोलना पड़ रहा जो लिखा हुआ है, ये वाई डिस्टेंस है, तो इसमें डाउट मत होजिएगा कि हाँ वाई लिख रखा और यहाँ एक्स आ गया. ये वाई है, यानी है 1/4 P अपॉन वाई स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2. अब क्या करें हम इसके साथ कि जो L का डिस्टेंस है वाई के रेस्पेक्ट में कैसा है, नेग्लिजिबल है, फिर वो नेग्लिजिबिलिटी लगाएंगे तो हट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, P अपॉन एक्स क्यूब. ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, P अपॉन 4y एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब, यानी एक्स की जगह हमारे पास क्या था y, तो इसे बोल देंगे y क्यूब. ठीक है, पर डायरेक्शन देखिए, व्हाट इज द डायरेक्शन, जो हमारा रिजल्टेंट आया था उसका डायरेक्शन क्या था. अब डायरेक्शन देखते हैं, किस तरफ है डायरेक्शन, प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ. वेक्टर में आप बताएंगे इस तरह. ठीक है, अभी तो सीधा आई आई लिख देते हैं, आई नहीं लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे E इज इक्वल टू व्हाट इज द डायरेक्शन, इसकी जगह लिख देंगे आप इस तरह, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे डायरेक्शन होगा कहाँ से कहाँ तक इसका, Q टू A. इसके लिए कैसा होगा, B टू Q, इस तरह लिखेंगे. तो जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा कहाँ से आया, प्लस Q टू माइनस Q. तो डायरेक्शन क्या है, प्लस Q से माइनस Q की तरफ. और हमारे पास डाइपोल मोमेंट P का डायरेक्शन क्या है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस Q टू प्लस Q. सो वी कैन राइट माइनस. सो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, कैसे लिखेंगे, माइनस के साथ माइनस P वेक्टर अपॉन वेक्टर के टर्म में, यानी जो इसको लिख के दिखा दें आपको, यानी हमारे पास जो E आया वो होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर के साथ लिखेंगे, तो यहाँ पे माइनस अपॉन वाई क्यू इस तरह, या आप चाहो तो सीधा यहाँ पे ऐसे लिख सकें, E इज इक्वल टू माइनस P वेक्टर के साथ. यदि वेक्टर नहीं लगा हो तो माइनस प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 4 एप्सिलॉन नॉट वाई क्यूब. तो आप इस तरह इसको लिख सकते हैं.
जैसा भी आपको अच्छा लगे आप उस तरह इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कंपैरिजन करना चाहेंगे तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। क्या कंपैरिजन, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट द एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल, उनके बीच में रिलेशन क्या रही है, एक दूसरे कैसा है कि जो एक्सिस पे था वो डबल है किसका, जो इक्वेटोरियल पे था। ठीक है, तो इसको याद रख सकें किन कंडीशंस के लिए। अभी हम टॉर्क नहीं पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे कोई रैंडम पॉइंट के लिए, उसके लिए मुझे खुद अलग से बनाना पड़ेगा और वो हम अगली क्लास में लेंगे। तो रैंडम पॉइंट के लिए पढ़ेंगे, यानी कोई भी कहीं भी हमने ऐसे कोई पॉइंट ले लिया, जैसे हमारे पास ये कोई एक्सिस है, ये -q, ये +q, ये कोई ओरिजिन O, और यहाँ कोई पॉइंट ले लिया अचानक, इसकी पोजीशन दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे, जिसका डिस्टेंस मान लें r है और एंगल कितना है, थीटा। ये कोई पॉइंट P है, इस पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, छोटी सी डेरिवेशन कलर करके दिखाएंगे। ठीक है, अभी तक इतना ही, और प्लीज़ जो आपको काम दिया गया पहले वो कंप्लीट करो, आगे का काम बाद में दूंगा। ये टॉपिक पूरा हो जाएगा ना इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला, तो डाइपोल के बेस वाला क्वेश्चन में, पर उससे पहले जिसका भी होमवर्क बचा हुआ है वो कंप्लीट करें। ऐसा ना करें नोट्स तैयार करें, क्योंकि आपको आगे अपनी लाइफ में कुछ करना तो अपना काम करने की आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है, हैव ए नाइस डे, बाय।